हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो जैसे कि आपको पता है कि भाई JIGL का बस आपका एग्जाम आ ही गया है और 1 डे लेफ्ट है। ठीक है, तो अभी तक आपने अगर मेरी JIGL की स्ट्रेटेजी फॉलो करी है तो आपका मैक्सिमम पार्ट हो चुका होगा। बट अब मैम इस वीडियो में आप क्या बता रहे हो? तो बेटा इस वीडियो में मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ जिनके कुछ चैप्टर जो हैं वो कुछ चैप्टर लाइक सोर्सेज ऑफ लॉ, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, जो आपके इस तरीके के चैप्टर्स है ना, उन चैप्टर्स में बच्चों को प्रिपेयर करने में बहुत दिक्कत आ रही है और साथ ही में उन्हें ये डर लग रहा है कि मैम ये चैप्टर में से क्वेश्चन आ जाएगा तो हम कैसे करेंगे, और पूरा चैप्टर करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। ठीक है, तो भाई सबसे पहले तो आप इस वीडियो के लिए एक लाइक बटन दबा दो। ठीक है, ताकि मुझे पता चल जाए हाँ भाई बच्चे मेरे जो हैं सपोर्ट कर रहे हैं मुझे और ऐसा उनको कंटेंट पसंद आता है। ठीक है, तो अब चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत ही मैंने क्रिस्प बनाई है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। ठीक है, तो आपका CS एग्जीक्यूटिव का मॉड्यूल 1 पेपर 1 JIGL का पेपर है। अब देखो इसमें आपके डिटेल्ड कंटेंट है। मैं जो हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि आपको मॉड्यूल से आप पूरा पढ़ो मत पढ़ो, बट जो उसके डिटेल्ड कंटेंट्स हैं इस पे जरूर आपको ध्यान देना है, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी ये कंटेंट्स हैं इनमें से ही आपके क्वेश्चंस आएंगे। ओके, सो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा ये वाला जो चैप्टर है सोर्सेज ऑफ लॉ, भाई इसमें तो ना बच्चे बहुत ही घबरा रहे हैं। तो ये आपको क्या करना है, ये आपको स्कैनर से पिक करना है। अब देखो जिन स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छी तरीके से इस चैप्टर को प्रिपेयर कर लिया है तो वो तो ऑब्वियसली जो भी उनका कंटेंट है, नोट्स हैं, वो उसको रेफर करेंगे। बट आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टूडेंट्स हु हैवंट टच्ड दिस चैप्टर, ठीक है, टिल नाउ। तो वो जो है, क्योंकि देखो बेटा चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है, इसमें से 1-2 क्वेश्चन आपके जरूर आएंगे। तो अब आपको क्या करना है, एट दिस मोमेंट यू हैव टू रेफर स्कैनर। स्कैनर में मुश्किल से आपके 5-7 क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि उसमें बेसिकली रिपीट भी बहुत होते हैं। तो 5-7 जो क्वेश्चंस होंगे आपके इस पर्टिकुलर चैप्टर से, वो बस आप मगअप कर लो। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो आपका चैप्टर है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें काम नहीं चलेगा कि आप सिर्फ स्कैनर करके चले जाओ, यू हैव टू डू इट थॉरोली। ठीक है, अब इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, आपके रिट्स हैं, जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिट्स हैं, आर्टिकल 32, मीनिंग ऑफ स्टेट। ठीक है, आपकी बहुत सारी चीजें हैं। तो भाई इसको तो फुल फ्लैजली आपको करना ही करना है। और इसमें मैं कल प्लान कर रही हूं, अगर आप मुझे कमेंट करके बोलोगे, ठीक है, तो आई मेक वीडियो ऑन रिट्स, टाइप्स ऑफ रिट्स, मैं उनको एक्सप्लेन करूंगी और इस तरीके से एक्सप्लेन करूंगी कि अगर आप जैसे ट्रैवल भी कर रहे हो ना, नेक्स्ट डे एग्जाम जाते हुए अगर आपको अभी टाइम नहीं मिल रहा है तो रास्ते में भी आप उसको आराम से सुन सकते हो। ठीक है, तो ये आपका फटाफट उसमें रिवाइज हो जाएगा। तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप इसमें फेवर में हो कि नहीं हो फटाफट, क्योंकि जितने मेरे पास कमेंट्स आएंगे और जितने मेरे पास लाइक्स आएंगे तभी मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, नाउ सेकंड आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, इसमें भी आपको क्या करना है, आपको स्कैनर रेफर करना है। ठीक है, अगेन फॉर दोज जिन्होंने नहीं प्रिपेयर किया है, इसके लिए भी आपका सेम है। तो अभी तक जो आपके चैप्टर्स हैं, ये आपके चैप्टर्स हैं, मैं बता देती हूँ एक बार। ये ये जो आपका सोर्सेज ऑफ लॉ है, ठीक है, फिर आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स है, जर्नल क्लॉजेस एक्ट 1897 है। ये पर्टिकुलरली 3 चैप्टर आपके ऐसे हैं जो आपको स्कैनर में से करने हैं, और जो मैं रेड से मार्क करूंगी दैट मीन्स ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। ठीक है, नाउ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, अगेन दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जिनको आप स्किप नहीं कर सकते हो। ठीक है, सिविल प्रोसीजर कोड 1908, ये आप स्किप नहीं कर सकते हो। अब बीच में जो आपका लिमिटेशन वाला आया, लिमिटेशन एक्ट, ये आप स्कैनर से कर सकते हो। वैसे तो ये वैसे भी इजी है, तो जो भी आपके नोट्स हैं आप उनसे भी कर सकते हो, बट आप स्कैनर भी रेफर कर सकते हो। ठीक है, देन ये आपका इंडियन पीनल कोड, देखो ये जो सारे चैप्टर्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई है ना, जो मैंने आप लोगों को स्ट्रेटेजी दी है 2 दिन की, 2 डेज स्ट्रेटेजी, उसमें मैंने पर्टिकुलरली इन चैप्टर्स के लिए बहुत टाइम दिया है आपको, क्योंकि ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं और ये आपको थॉरोली करने हैं। ठीक है,
नाउ ये अगेन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, इंडियन एविडेंस एक्ट, स्पेशल कोड्स, ठीक है, ये आपके चैप्टर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो टोटल आपके 17 चैप्टर्स हैं, ठीक है, और 2 दिन आपके पूरे पूरे थे, जिसमें कि अभी तक अगर आपने मेरी स्ट्रैटेजी फॉलो करी है तो आपने बहुत अच्छे से कर लिया होगा, ठीक है। नाउ ये जो ग्रीन से मैं मार्क कर रही हूँ, इंडियन स्टैम्प एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट, ये जो 2 चैप्टर्स हैं ये बेसिकली ऐसे हैं कि आपको करने हैं, मतलब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसमें से क्या होता है, इसमें से आपके स्मॉल क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो ये भी आपको करने ही करने हैं। ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है बट यस दे आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब जो आपके लास्ट 2 चैप्टर्स बचे हैं ये अगेन आप स्कैनर से कर सकते हो अगर आपका भी प्रिपरेशन नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके का आपका ये पूरा सेट रहेगा, ठीक है। और ये जो हाईलाइटेड मैंने दिए हैं चैप्टर्स, कहाँ गया, हाँ, ये जो मैंने हाईलाइटेड आपको चैप्टर्स दिए हैं ये आप खुद भी कर सकते हो, वरना मैं क्या करूंगी, मैं इस पर्टिकुलर पेज की आपको स्क्रीनशॉट या पीडीएफ फाइल बना के सिर्फ इस कंटेंट की मैं आपको भेज दूंगी टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पर मैं इसकी इंफॉर्मेशन आपको दे दूंगी ताकि आपको दिक्कत ना हो। और रिमेंबर मैंने आप लोगों से क्या बोला है, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। अगर ज्यादा मेरे पास लाइक्स आएंगे और कमेंट्स आएंगे कि यस मैम वी वांट रिट्स टाइप ऑफ रिट्स रिवीजन वीडियो, तो मैं आप लोगों के लिए वो स्पेशली बनाऊंगी, एंड उसको मैं इस तरीके से बनाऊंगी कि आप अगर एग्जाम के लिए जा रहे हो, गाड़ी में हो, बस में हो, ट्रेवल कर रहे हो, हेडफोन लगाओ और फटाफट आपका रिवीजन हो जाएगा। इट्स लाइक अ पॉडकास्ट, ठीक है। तो ये भी हम अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो ये जो वीडियो है अगर मैंने ये बनाई, ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगी कल सुबह ही, शाम को नहीं भेजूंगी, डोंट वरी, ये आपको मिल जाएगी कल सुबह ही, बिकॉज आई नो कि बच्चों को टाइम चाहिए रिवीजन के लिए, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिट्स पे वीडियो तभी बनेगी जब बेटा मेरे पास लाइक्स और कमेंट्स आएंगे, बिकॉज आई वांट मोटिवेशन, आई वांट कि मैं एक बच्चे के लिए नहीं, मैं बहुत सारे बच्चों के लिए बनाऊं, ठीक है। ऐसे मेरा क्या है कि जो आपका सीट है, सीट में जो आपका लीगल एप्टीट्यूड है उसमें आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो जो स्टूडेंट्स मेरे सीट के हैं उनको मैं बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाती हूँ। दैट्स व्हाई आई नो कि किस तरीके से इसमें से क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं आपके एग्जीक्यूटिव में भी, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। ज्यादा टाइम देखो मैंने आप लोगों का नहीं लिया है, बट साथ ही में प्लीज 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 डू नॉट स्किप। अगर आपका बहुत अच्छी तरीके से हो गए हैं चैप्टर्स तो ये मत सोचना कि मैम ने कहा है सिर्फ स्कैनर करके चले जाओ, आपको अपनी प्रिपरेशन अपने अकॉर्डिंग ही रखनी है। ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स की मैं बात कर रही हूँ जिन बच्चों के चैप्टर्स बिल्कुल ही अनटच्ड है। ओके, सो वंस फॉर ऑल द बेस्ट। भगवान का नाम लेके अच्छे से एग्जाम देना है। बाय बाय, टेक केयर। और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना जिस दिन एग्जाम होगा कि भाई कैसे कैसे आपका एग्जाम हुआ है, कैसा गया है सबका, ठीक है। टेंशन लेने की तो जरूरत है ही नहीं, खैर, ठीक है। चलो तो बाय बाय एंड टेक केयर।